नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू M2R5 और M3R5 इन दोनों ही मॉड्यूल की कंप्लीट नोट्स पीडीएफ, कंप्लीट क्लासेस मिल पा रही थी। बट आज से हम लोग ओ लेवल का 4th मॉड्यूल और मॉड्यूल का कोड है M4R5, इसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं विद नोट्स। तो बेसिकली आज की इस क्लास में हम आपके साथ में M4R5 पेपर का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस मॉड्यूल का जो सिलेबस है उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं कि जो सिलेबस है उसमें कौन-कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंतर्गत कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर पे सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है। देन इसके बाद हम लोग इसी क्लास में आईओटी का एक छोटा-सा इंट्रो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, examzilla.com इस वेबसाइट को ओपन करना है एंड यहाँ पर इस पोस्ट को ओपन करना है जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस दिया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस का विद फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस की पीडीएफ के साथ में। तो आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन डाउनलोड ओ लेवल आईओटी सिलेबस। तो सिंपली आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो सिंपली आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर आईओटी सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो आईओटी की सिलेबस वाली पीडीएफ है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। पीडीएफ कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशंस, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल। तो जो सबसे पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्चुअल में है क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं, कौन-कौन सी डिवाइसेस आईओटी इनेबल्ड हैं जो कि आईओटी का हिस्सा बन सकती हैं, कौन-कौन से प्रोटोकॉल हैं और कौन-कौन से वो कम्युनिकेशन मॉडल हैं जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले आप आईओटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि हम लोग इसी क्लास में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। देन इसके बाद ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंट्रोडक्शन। देन इसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस, जो आईओटी डिवाइसेस हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, applications in IoT ecosystem, building blocks of IoT, various technologies making up IoT ecosystem, IoT levels, IoT डिज़ाइन मेथोडोलॉजी यानी कि फिजिकल डिज़ाइन और लॉजिकल डिज़ाइन। देन इसके बाद फंक्शनल ब्लॉक ऑफ IoT एंड कम्युनिकेशन मॉडल डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन IoT। तो ये सारे टॉपिक आप लोग चैप्टर 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथियों, अगर आप किसी भी पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो उस एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस है, वो आपके पास होना चाहिए। देन उसी को टारगेट करके आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए एंड अपनी कॉपी में एक स्थान पर नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपने कौन-कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं और कौन-कौन से टॉपिक बाकी हैं। देन अगला आता है चैप्टर 2 जिसका नाम है थिंग्स एंड कनेक्शंस। जिस इसके अंतर्गत आप लोग समझेंगे कि वर्किंग ऑफ कंट्रोल्ड सिस्टम, जो कंट्रोल्ड सिस्टम है उसकी वर्किंग क्या है, रियल टाइम सिस्टम विद फीडबैक लूप दैट इज थर्मोस्टेट इन रेफ्रिजरेटर, एसी एटसेट्रा। एंड इसके अलावा कनेक्टिविटी मॉडल्स जैसे कि टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन इसके बाद वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानेंगे। अगला चैप्टर आता है सेंसर, एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर। बेसिकली आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पे करना है क्योंकि इसी में आपको सबसे ज़्यादा टाइम भी देना है और आपके एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर में से आएँगे और ये दोनों ही चैप्टर थोड़ा-सा लेंथी हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 4 थोड़ा-सा लेंथी है। तो इस चैप्टर के अंदर आप समझेंगे कि सेंसर क्या होता है,
कितने प्रकार के सेंसर होते हैं, किस सेंसर का क्या काम होता है और इस सेंसर को आप आर्डिनो के साथ में कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, कैसे इंटरफ़ेस करेंगे। बेसिकली आपके सिलेबस में आर्डिनो यूनो है, क्योंकि जो आर्डिनो बोर्ड है इसके भी कई वर्ज़न अवेलेबल हैं। कई प्रकार के आर्डिनो बोर्ड अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो मिनी, आर्डिनो मेगा। तो ये आपके सिलेबस में आर्डिनो ऊनो है, यानी कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आर्डिनो ऊनो यानी कि यूएनओ। तो आपको इसी बोर्ड पे काम करना है, इसी बोर्ड के साथ में सेंसर, एक्चुएटर, एलईडी, एलसीडी, रजिस्टर, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो आपको इसी बोर्ड के साथ में कनेक्ट करनी होगी। बेसिकली मैंने आप लोगों को आर्डिनो, एलईडी, सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर, इन सभी के बारे में फिजिकली आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, जिससे आप लोगों के मन में जो डाउट हैं कि जो आर्डिनो बोर्ड है वो कैसा होता होगा, सेंसर कैसा होता होगा, ये सारे ही जो डिवाइसेस हैं, सारे ही पार्ट मैंने आप लोगों को उस वीडियो में दिखाई थी। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए, ताकि जो आपके इस सिलेबस में प्रैक्टिकल दिए गए हैं वो आपको मैं दिखा सकूँ, तो इसके लिए मैंने एक किट परचेज़ की थी, जो कि ₹2000 की थी। जिसमें आर्डिनो बोर्ड, ब्रेडबोर्ड, जम्पर वायर, सेंसर, एलईडी, एलसीडी, रजिस्टर, डायोड, ये सारे के सारे पार्ट अवेलेबल हैं। तो मैंने उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप लोग सारे ही इस वीडियो को देख सकते हैं और आप देख पाएँगे कि सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो कैसा होता है। एंड इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे एक्चुएटर के बारे में एंड यहाँ पर कंट्रोलर के बारे में। तो इस चैप्टर से 110% कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं और ये चैप्टर बिल्कुल ईज़ी है, बस इसे आप लोगों को लॉजिकली रूप से समझना होगा। देन आता है चैप्टर 4, तो जो चैप्टर 4 है एंड दैट इज़ बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन, कि आप लोग आईओटी एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कोड, देन इसके बाद जो भी हार्डवेयर है उन्हें आपको कनेक्ट करना होगा एंड जो आपने कोड लिखा है उसे आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड करना होगा। देन जो आपका कोड है वो माइक्रो कंट्रोलर में होता है प्रोसेसर, उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो भी आपने एप्लीकेशन डेवलप किया था वो इत्मीनान से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके अनुसार आपको आउटपुट देगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप सीखेंगे कि जो आपके पास आर्डिनो बोर्ड है, अब चूँकि जो आर्डिनो बोर्ड है उसे उसमें जो आप हार्डवेयर कनेक्ट करेंगे, उसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए आपको कोड लिखना होगा और आप कोड कहाँ लिखेंगे? तो एक आती है आर्डिनो आईडी, जिसे आपको arduino.cc इस वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करनी होगी एंड उस आईडी पे आप लोग कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सीखेंगे इस चैप्टर में कि कोड कैसे लिखते हैं, उसको कंपाइल कैसे करते हैं, अगर उसमें कोई बग आ गई है तो उसे आप डीबग कैसे करेंगे, जो आपने कोड लिखा है उस कोड को आर्डिनो बोर्ड में कैसे अपलोड करेंगे, सीरियल मॉनिटर का रोल क्या होता है एंड इसके बाद आप लोग इसी चैप्टर में जो एम्बेडेड सी लैंग्वेज है उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, बिल्ट इन डेटा टाइप कौन कौन से हैं जो हम लोग एम्बेडेड सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, है ना, लूप हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया एंड इसके बाद लॉजिकल कनेक्टिविटीज़, एरे और फंक्शन। इसके बाद जो आर्डिनो बोर्ड है उसके साथ में आप सेंसर को कैसे इंटरफेस करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, एलईडी, बटन, सेंसर, एलडीआर, MQ130i, तो जो भी आपके पास पार्ट्स हैं, उसे आप कैसे इंटरफेस करेंगे, ये भी आप लोग इस चैप्टर के अंतर्गत सीखने वाले हैं। और सबसे अधिक जो वीडियोज़ हैं, ये आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएँ। देन इसी के बाद जो अगला चैप्टर आता है एंड दैट इज़ सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, कि आईओटी में हमें सिक्योरिटी की क्यों आवश्यकता है, क्यों सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी फॉर आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस, आईओटी सिक्योरिटी फॉर कंज्यूमर डिवाइसेस, सिक्योरिटी लेवल्स, एआई और मशीन लर्निंग। तो ये सभी आप लोग इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे। देन इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिटर्मिनेट्स ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन,
सेल्फ डिसिप्लिन एटसेट्रा। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर के अंतर्गत जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो सीखने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस था जिसमें आपके टोटल 6 चैप्टर हैं और इनमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस 3rd और 4th चैप्टर पे करना है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पूरे बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 से संबंधित हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा ताकि चीज़ें आप लोगों को काफ़ी समय तक याद रहें। तो ये आपका था सिलेबस। मुझे आशा है कि आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा पाऊँ। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस में एक टर्म दिख रहा है आपको, आईओटी। इस आईओटी का मतलब क्या होता है? तो आईओटी का मतलब जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये आईओटी वर्ड है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, इसे सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया? तो जो वर्ड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी, इसे सबसे पहले 1999 में, कब? 1999 में केविन एस्टन, कौन? केविन एस्टन के द्वारा यूज़ किया गया था। बेसिकली जब इन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था, तो उस टाइम पे केविन एस्टन पी एंड जी में जॉब करते थे। कहाँ जॉब करते थे? पी एंड जी में जॉब करते थे। बेसिकली अब हम लोग पी एंड जी को MITS ऑटो आईडी सेंटर के रूप में जानते हैं। तो आपने समझ लिया कि जो आईओटी शब्द है, इसे सबसे पहले केविन एस्टन के द्वारा 1999 में यूज़ किया गया, क्वाइन किया गया। बेसिकली जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसको जानने से पहले आपको इन वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला वर्ड आता है इंटरनेट, कि ये इंटरनेट क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेसिकली जो इंटरनेट है, वो नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, बिज़नेस और गवर्नमेंट नेटवर्कों को केबल, सैटेलाइट, राउटर, गेटवे आदि के माध्यम से जोड़ा गया है। बेसिकली जो इंटरनेट है, वहाँ पर नेटवर्क और डिवाइसेज़ के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट है, जिसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपसे पूछता है कि जो इंटरनेट है, वो किस इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का यूज़ करता है? तो आपका आंसर आएगा टीसीपी/आईपी। बेसिकली टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और जो इंटरनेट है, ये पैकेट स्विचिंग का यूज़ करता है। तो अब तक आपने सीख लिया कि जो इंटरनेट है, वो नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसमें प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, बिज़नेस नेटवर्क और गवर्नमेंट नेटवर्क आपस में केबल, सैटेलाइट, राउटर, गेटवे के आदि के माध्यम से उनको जोड़ा गया है। बट यहाँ पर एक नया टर्म आपको हो सकता लग रहा हो कि जो ये नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क, तो ये नेटवर्क क्या होता है? तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो बेसिकली जब 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस आपस में इस तरह से कनेक्ट हों, जुड़ी हों कि वह आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, यानी कि फ़ाइल को शेयर कर सकें, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं तो जो ये कंप्लीट आपके सामने अ, स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है। हमने क्या किया, इन कंप्यूटर को इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दिया कि ये आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस केस में जो ये आपके सामने आर्किटेक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे नेटवर्क। बेसिकली जो नेटवर्क है, वो कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ समान नियमों का पालन करती हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं, जिसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल एक नियमों का सेट होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, जो कि डिवाइसेस फॉलो करती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। बेसिकली अगर आप कोई नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं, कोई नेटवर्क इस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो आपको उन 4 कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, 4 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले अगर नेटवर्क इस्टैब्लिश हो रहा है, तो वहाँ पर सेंडर होगा, रिसीवर होगा, मीडियम होगा और प्रोटोकॉल होगा। अब मैंने आप लोगों को प्रोटोकॉल के बारे में बता दिया है। अब बात आती है कि मीडियम क्या होता है? मीडियम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिवाइस ये है,
एक डिवाइस ये है। अब यहाँ से हमें यहाँ पर डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो अगर इन डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पर कुछ नियम हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें इन डिवाइसेस को फॉलो करें करने होंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो अब मान लीजिए इस डिवाइस से इस डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो इस केस में चूँकि डेटा को ये डिवाइस सेंड कर रही है तो ये कहलाएगी सेंडर। देन इसके बाद जो ये डिवाइस है उस डेटा को रिसीव कर रही है तो ये कहलाएगी रिसीवर। ठीक है? तो यहाँ पर प्रोटोकॉल भी हो गया, सेंडर भी आ गया और रिसीवर भी आ गया। अब बात ये आती है कि इस डिवाइस से इस डिवाइस में डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, कोई न कोई माध्यम चाहिए। अब आपने क्या किया, तार के माध्यम से इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में जो ये वायर है, ये कहलाएगा मीडियम। या फिर आपने क्या किया, ब्लूटूथ के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को ट्रांसमिट किया, तो वो कहलाएगा वायरलेस मीडियम। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 डिवाइसेस थी, यानी कि एक सेंडर था, एक रिसीवर था, एक मीडियम था और कुछ प्रोटोकॉल्स थे, जिनकी हेल्प से एक नेटवर्क स्थापित हो पाया। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को नेटवर्क और इंटरनेट समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है कि आपसे पूछता है कभी-कभी कि जो इंटरनेट है, इसको हम लोग और क्या कहते हैं? तो इंटरनेट को हम लोग सूचना राजपथ यानी कि इन्फॉर्मेशन हाईवे भी कहते हैं। बेसिकली आप लोगों ने इंटरनेट इस वर्ड का मीनिंग समझ लिया है। अब बारी आती है थिंग्स के बारे में। तो थिंग्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? वस्तुएँ, यानी कि वस्तुओं का नेटवर्क। बेसिकली जो आईओटी है, ये एक कॉन्सेप्ट या फिर टेक्नोलॉजी है, जिसमें डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है और जो ये डिवाइसेस हैं, ये अन्य डिवाइसेस को आइडेंटिफ़ाई कर सकती हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकती हैं और हम लोग नेटवर्क में ही टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक नेटवर्क है, जिसमें डिवाइसेस को इंटरनेट्स के ज़रिए जोड़ा गया है और जो डिवाइसेस हैं, ये वेब इनेबल्ड होनी चाहिए। अगर कोई डिवाइस वेब इनेबल्ड है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका कुछ न कुछ आईपी एड्रेस होगा। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आईओटी का एक छोटा-सा ओवरव्यू दे दिया है। अगली क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में डीपली तरीके से चर्चा करेंगे एंड इसके बाद जो भी उसके बाद के टॉपिक होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी कमेंट होगा, जो भी क्वेरी है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा या फिर आपका जो भी डाउट्स है आप उसे व्हाट्सएप नंबर 7607418817 पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, नोटिफ़िकेशंस हैं, वो आपको मिल सकें। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।